एवरीवन, एनसीईआरटी की 6 क्लास अ पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज अभी हम रीड कर रहे हैं। द फ्रेंडली मंगूज एक मित्रतापूर्ण नेवले की स्टोरी है। किसान होता है एक, उसकी वाइफ होती है और उसका छोटा बच्चा होता है, तो वो अपने घर में एक नेवले को पाल लेते हैं। किस लिए पालते हैं, क्यों पालते हैं, ये अभी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर, उसकी वाइफ एंड उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस। एक छोटा मंगूज भी था उनके घर में। हु दे बिलीव्ड हु वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उनका विश्वास था कि ये जो नेवला है ये उनके बच्चे के साथ खेलेगा, उसका साथी बनेगा, मित्र बनेगा फ्यूचर में। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। एक दिन जो फार्मर था और उसकी वाइफ थी बच्चे को घर में अकेला छोड़कर मंगूज के साथ चले गए। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ आगे लेसन में। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। विद देयर स्मॉल सन, छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। हमें एक पालतू पशु रखना चाहिए। पेट मीन्स पालतू, जिसको हम पैम्पर करते हैं और पालते हैं एनिमल को। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन अवर सन्स ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी, एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, तो जो पालतू पशु होगा हमारा वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी वाइफ को भी ये विचार पसंद आ गया। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्राउट विद हिम अ टीनी मंगूज। जब जो किसान था वो अपने साथ एक छोटा मंगूज लेकर आया। इट्स अ बेबी मंगूज, ये एक छोटा मंगूज था, नेवला था। सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, परंतु जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, ये हमारे बेटे का मित्र बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। मंगूज और जो वो बच्चा था, उनका सन था जो, वो बड़े हुए। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 और 6 महीने में मंगूज जो था, नेवला जो था, वो अपने पूरे साइज में पूरी तरह वो बड़ा हो गया था। अ लवली एनिमल, एक बहुत ही प्यारा सा जानवर। विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, उसकी 2 प्यारी चमकदार काली आंखें थी। एंड ए बशी टेल, और एक बशी मतलब भरी भरी सी झबरी सी उसकी पूंछ थी। द फार्मर सन्स was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately। जो फार्मर का, किसान का जो बच्चा था वो अभी भी थोड़ा छोटा ही था, अपने झूले में था और सो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की वाइफ को मार्केट में जाना था। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया। एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और अपने बच्चे को उसने उसके झूले में लिटा दिया था। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाया। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, इसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। सच कहूँ तो मैं अपने बच्चे को इस मंगूज के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, जो ये मंगूज है ये बहुत मित्रतापूर्ण जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यह हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है और ये दोनों मित्र हैं। यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, वाइफ चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, फार्मर के पास भी घर में कुछ भी करने के लिए नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा अपने खेतों में जो ज़्यादा दूर नहीं था। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। वापिस आते हुए उसे अपने दोस्त मिल गए और थोड़ा सा टाइम उसे बाहर ही लग गया। अब नेक्स्ट देखते हैं।
द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। उसकी वाइफ आती है और उसने एक भारी सी बास्केट अपने हाथों में उठाई हुई थी। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। उसने क्या देखा कि जो मंगूज है वो एंट्रेंस गेट पर खड़ा है घर के, और उसके मुंह में, उसके जो आगे वाले पंजे होते हैं उसमें ब्लड लगा हुआ था। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वाज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन। उसने सोचा कि उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये उसके बच्चे का खून है और मंगूज ने उसके बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचाया है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। फार्मर की जो वाइफ थी वो बाजार से वापस आती है और उसके हाथ में एक ग्रोसरीज की टोकरी होती है। शी सा द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने मंगूज को देखा जो बैठा हुआ था गेट के बाहर की तरफ, और गेट के पास बैठा हुआ था जो उसका वेट कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। जो किस लिए आया था, उसने जैसे ही अपनी मालकिन को देखा वो उसका वेलकम करने के लिए आया था। एज वाज कस्टमरी। कस्टमरी मतलब रिवाज, जैसा कि रिवाज सा होता है, किसी को हम आता हुआ देखते हैं तो उसका वेलकम करने जाते हैं, तो वो भी उसका वेलकम करने के लिए चला गया था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। उसने जैसे ही फार्मर की वाइफ ने जैसे ही देखा मंगूज को, नेवले को, तो वो चिल्लाई, ब्लड, खून। शी क्राइड। वो बहुत जोर से चिल्लाई। द फेस एंड पाउज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो फेस था, चेहरा था, और पाउज थे, जो आगे के पंजे थे, उसके ब्लड से भरे हुए थे। यू वीक्ड एनिमल। तुम धूर्त जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हेरिस्टिकली। वह बिना किसी कारण के चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। गुस्से से वो अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मेड मंगूज एंड रेड इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडर। वो एकदम गुस्से से भरी हुई थी और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोर से वो जो बास्केट थी ग्रोसरी से भरी हुई, वो खून से भरे हुए मंगूज के ऊपर मारी और बच्चे के झूले के पास दौड़कर गई। तभी भी वाज फास्ट अस्लीप। बच्चा जो था वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। परंतु क्या था, जो फर्श पर एक काले रंग का सांप पड़ा हुआ था और घाव लगा हुआ सांप पड़ा हुआ था और खून पड़ा हुआ था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। कुछ देर बाद उसे पता चला कि क्या हुआ। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। वो दौड़ी मंगूज को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। ओह तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक। तुमने स्नेक को मारा। वट हैव आई डन। मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड। वह चिल्लाई। शी क्राइड टचिंग द मंगूज। वह चिल्लाई मंगूज को टच करके। हु ले डेड। जो मरा हुआ पड़ा था। एंड स्टिल। और अभी अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। जो उसके सुबकने से अभी अनअवेयर हो चुका था, मतलब उसे नहीं पता था कि जो उसकी मालकिन है उसे मारकर दुखी हो रही थी। द फार्मर्स वाइफ। किसान की जो वाइफ थी, हु हैड एक्टेड हेजिटली एंड रैशली स्टैर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। जो फार्मर की वाइफ थी जिसने बहुत तेजी से एक एक्शन लिया, वो मंगूज के पास हैरान होकर, मतलब सुन होकर खड़ी हो गई थी, डेड मंगूज के पास खड़ी हो गई थी। देन ही हियर द बेबी क्राइंग। उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वीपिंग हर टीयर्स। उसने बच्चे के आंसू को पोंछा। शी वेंट इन टू फीड हिम। और उसको फीड किया, दूध पिलाया। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि हमें कोई भी एक्शन बिना किसी कारण के या बिना किसी बात को जाने बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कभी भी, और बहुत ज़्यादा गुस्से में तो कभी भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।